बाहर के कुछ गुंडे सत्ता संरक्षित आए और यहाँ के आम छात्रों को पीटा और उसमें उस समय की शासन ये तो जानबूझ करके सत्ता के द्वारा आरएसएस के द्वारा इन लोगों के द्वारा यह प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है जी। और जानबूझ करके इनके लिए क्या है कि जेएनयू एक मुद्दा ऐसे है कि जेएनयू को उठा देंगे तो जो आम मुद्दे हैं उससे उनकी जिम्मेदारी बच जाती है, उससे यह बच जाते हैं, तो यही सब कारण है। ठीक है, लेकिन अगर मुद्दा जैसा कि आप बता रहे हैं जो आज से 5 साल पहले हुआ था उसका एक तरीके से उस घटना का विरोध जताने के लिए हुआ था, लेकिन ऐसी घटना में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के खिलाफ जो नारे लगे हैं, क्या वो उस विरोध प्रदर्शन में मतलब होने चाहिए थे, लगने चाहिए थे? बिल्कुल लगने चाहिए थे भाई। हम भी बहुत मोदी का पुतला फूंक दिए, तो क्या मोदी सच में जल गए हैं क्या? हम कई बार होता है कि अर्थी निकाल देते हैं, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है, गूंगी और बहरी हो चुकी है, तो हम पुतला फूंक देते हैं, तो क्या मोदी सच में मर जाते हैं क्या? के पोस्ट मैं हूं शिवम गौड़। इस वक्त हम मौजूद हैं जेएनयू परिसर के गेट नंबर 1 पर। जैसा कि सबको पता ही है, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसने राजनीतिक तूल तो पकड़ ही लिया है, साथ ही अब ऐसा लग रहा है कि उस पर एक्शन भी होने वाला है। आखिर क्या है ये पूरा मैटर, हम हमारे साथ जानने के लिए मौजूद है एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश जी। आइए जानते हैं आखिर ये पूरा माजरा है क्या हुआ था कल यहाँ पे अखिलेश जी? देखिए, कुछ नहीं, आज से ठीक 5 साल पहले 5 जनवरी 2020 को बाहर के कुछ गुंडे सत्ता संरक्षित आए और यहाँ के आम छात्रों को पीटा और उसमें उस समय की शासन अध्यक्षा को हाथ में चोट लगी, हाथ टूट गए थे, सर भी फटे हुए थे, कई टाके लगे थे। उसी को लेकर के छात्र अपना उसका कह सकते हैं कि बरसी टाइप से मना रहे थे कि इस तरीके के मतलब विरोध ही एक प्रकार से कर रहे थे जी। उसी में इस तरीके की चीजें चली, अपना जो भी उसके बाद का हुआ। तो ये जो पूरा विरोध था, ये जो कल सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से फैसला आया जो बेल नामंजूर कर दी गई, क्या उसके विरोध में था? नहीं, ये तो देखिए वही मामला कंफ्यूजन का है कि ये जो इनकी मीटिंग थी वह मीटिंग थी जो 5 साल पहले यहाँ पर कुछ सत्ता संरक्षित गुंडों के द्वारा कुछ क्या एक पूरी जमात ही आकर के यहाँ पर उनके ऊपर अटैक कर रही थी, उसको लेकर के था। ठीक है, तो ये चर्चा पूरी तरह गलत है कि ये शर्जील इमाम या फिर जो दूसरा नाम था उमर खालिद, उनकी जमानत नामंजूर होने के विरोध में या नाराजगी में ये प्रदर्शन नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो जानबूझ करके सत्ता के द्वारा आरएसएस के द्वारा इन लोगों के द्वारा यह प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है जी। और जानबूझ करके इनके लिए क्या है कि जेएनयू एक मुद्दा ऐसे है कि जेएनयू को उठा देंगे तो जो आम मुद्दे हैं उससे उनकी जिम्मेदारी बच जाती है, उससे यह बच जाते हैं, तो यही सब कारण है। ठीक है, लेकिन अगर मुद्दा जैसा कि आप बता रहे हैं जो आज से 5 साल पहले हुआ था उसका एक तरीके से उस घटना का विरोध जताने के लिए हुआ था, लेकिन ऐसी घटना में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के खिलाफ जो नारे लगे हैं, क्या वो उस विरोध प्रदर्शन में मतलब होने चाहिए थे, लगने चाहिए थे? बिल्कुल लगने चाहिए थे भाई। हम भी बहुत बार लगाए हैं। अब हम बोल दिए नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं। नहीं, मुर्दाबाद में और एक सीधा एग्रेसिव नारा जैसा आपको पता ही है। नारे में तो अभी आता है हम मोदी का पुतला फूंक दिए, तो क्या मोदी सच में जल गए हैं क्या? हम कई बार होता है कि अर्थी निकाल देते हैं, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है, गूंगी और बहरी हो चुकी है, तो हम पुतला फूंक देते हैं, तो क्या मोदी सच में मर जाते हैं क्या? क्या मतलब जब से देश आज़ाद हुआ है क्या बीजेपी की सत्ता एग्जिस्ट यहाँ पर की? इससे पहले भी तमाम सरकारें थी। क्या कांग्रेस गवर्नमेंट में कांग्रेस के लोगों का पुतला नहीं फूंका गया है क्या? क्या जब कांग्रेस सत्ता में थी तो मनमोहन सिंह का पुतला नहीं फूंका गया, या कभी इंदिरा गांधी का पुतला नहीं फूंका गया, या राजीव गांधी का पुतला नहीं फूंका गया? सीधा सा मामला है। कहने का मतलब यह है कि कब से बीजेपी का विरोध देश विरोध हो गया, कब से प्रधानमंत्री पद पर बैठे नरेंद्र मोदी का विरोध देश का विरोध हो गया, कब से अमित शाह जैसा तड़ीपार बैठा हुआ है गृह मंत्रालय में, तो उसका विरोध कब से देश का विरोध हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप उन पदों पर हो और उन पदों की जिम्मेदारी निभा रहे हो तो लोकतंत्र में लोग आप ही से सवाल करते हैं। और नारों का इतिहास तो बहुत पुराना है, आज़ादी की लड़ाई में भी तमाम नारे बने जी। नारे तमाम लगे, आज तक हर प्रोटेस्ट में नारा एक ब्रिज का काम करता है, लेकिन उसमें हम अपनी शब्दों की मर्यादा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए या नहीं? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है जैसे पुतला फूंकना एक प्रतीकात्मक वो होता है,
लेकिन शब्द क्या होता है, आप पुतला फूकने से ज्यादा किसी को बुरा तब लगता है जब आप किसी को गाली दे दो, है तो वो शब्द ही, लेकिन वो पुतला फूकना स्वीकार करेगा, ना कि गाली सुनना। जैसे अभी आपके विरोध में फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा संगठन आके आपके खिलाफ नारे लगाए, ठीक है, और आपका पुतला फूके, आप पुतला फूकने पे शायद ना हो, लेकिन अगर कोई गाली दे दी या इस तरीके से कि जान से मार देंगे, तो क्या आपको असर पड़ेगा नारे से या पुतला फूकने से? ये बताइए मुझे कि साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय के साथ छात्रों ने लगाया। गो बैक साइमन गो बैक, अंग्रेजी हुकूमत थी, उनके लिए सामने जाके कुछ बोल ही देना बहुत बड़ी बात थी। तो कहने का मतलब कि वो जो नारे थे वो एंटी नेशनल नारे नहीं थे, उस समय भी वो एंटी कॉलोनियल नारे थे। लेकिन फिर भी उसी नारे के तहत लाठीचार्ज हुआ था और लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तमाम लाठीचार्ज होते हैं, वो बहुत दुखद था, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो तमाम अभी भी है, तमाम आंदोलनों में सरकार लाठियां मरवाती है, जेलों में तमाम लोग मर जा रहे हैं, कोई खोज खबर नहीं है। अच्छा, दूसरा ये चीज़ है कि ठीक है मोदी जी सनातनी आदमी है, तो बोले मोदी तुम्हारी चिता जलेगी श्मशान घाट की लकड़ी पर, अब खुश हैं? अब तो ठीक है। नहीं, बिल्कुल ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि जब तुम गूंगे बहरे आदमी हो भाई, हम नॉर्मल आंदोलनों की बात कर रहा हूँ, उसमें जेएनयू और ये सब सारी चीज़ें हटाओ। हम कह रहा हूँ कि नॉर्मल नारे की बात है कि भाई पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, अपने क्राइम बढ़े हुए हैं, हवा खराब है, नरेंद्र मोदी नीरो की तरह बंसी बजा रहे हैं, जवाब देने की बजाय बोल रहे मौसम का मजा लो। तो लग ही रहा है कि भाई बस उसका यश शरीर जिंदा है, उसकी आत्मा मर चुकी है, तो इसलिए बोल दिए भैया जब आत्मा तुम्हारी मर चुकी है तो चीते पे ही जल जाओ। तो ये प्रोटेस्ट का एक फॉर्म है, ठीक है ना? अच्छा, सुनने में आया है कुछ इस पर एक्शन भी हुआ है, कुछ 35 छात्रों के खिलाफ कोई शिकायत वगैरह पहुंची है क्या? अब भाई सरकार इनका है, अखबार इनका है, ये कुछ भी कह दे, सारा चीज़ तो इन्हीं का है। ये हमें ही अपराधी बता दे तो हम ही अपराधी हो जाए, तो क्या किया जाए उसके लिए? यही सब है सारी चीज़ें। कुल मिलाकर इसका शर्जील इमाम या उनकी जमानत से कोई लेना देना नहीं है, ये आपका दूसरा जो मैटर आप बता रहे हैं उसका एक विरोध था। उमर खालिद को लेकर के तमाम यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कोई भी विरोध प्रदर्शन यहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। तो ये थे NSUI के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश जी, जिनका साफ साफ तौर पर कहना है कि जो भी विरोध प्रदर्शन कल हुआ उसका उमर खालिद या शर्जील इमाम की जमानत से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रोटेस्ट एक दूसरी घटना जो कि आज से 5 वर्ष पहले हुई थी कुछ यहाँ पे, तो उसके विरोध में था। हालांकि नारे लगाने वाली बात से उन्होंने पल्ला नहीं झाड़ा, उनका साफ साफ कहना है हाँ ये नारे लगाए गए थे और ये नारे ठीक हैं।